हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की प्रिपरेशन करें कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑलरेडी आउट हो रखा है, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा है वो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लें, ठीक है। और स्कूल का भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी जो है आउट हो रखा है, उसकी भी लास्ट डेट 4 जून है। आपके पास एक ही दिन बचा है, तो वो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 जून है, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होने हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं, इसलिए आप अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन अच्छे से सही तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, किस स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, ये हम इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं। और एक और चीज़, जनरल अवेयरनेस की वीडियो जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड सारी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा आप हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, पॉलिटिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस की और सीरीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एमसीक्यू सीरीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस पर एमसीक्यू सीरीज़ जो है टॉप 300 की अपलोड है, टॉप 100 एमसीक्यू जो है पॉलिटिकल साइंस के, तो वो भी सीरीज़ अपलोड है, टॉप 100 इंडियन इकोनॉमी की अपलोड है, तो वो सारे आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का। बाकी आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। और अब हिस्ट्री की सीरीज़ अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, और अदर भी धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग्स, फिर मैथ्स, तो धीरे धीरे करके सारी सीरीज़ अपलोड होगी, तो आप जो है चैनल पे देख सकते हैं वो, ठीक है। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्च करना हो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। पॉइंट नंबर 1, आप जिस भी कोर्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट आपको समझ लीजिए आज से ही करनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस देख लेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन अभी नहीं प्रैक्टिस करने, अभी कुछ नहीं करना। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट इसको कहते हैं। आप कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया का अपने कोर्स का मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने कोर्स का एक एंट्रेंस टेस्ट देकर देखना है कि आप कितने तक की आपकी प्रिपरेशन है, कितने मार्क्स आपके अभी आ सकते हैं बिना एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। उसी हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन आगे होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको करना है मॉक टेस्ट, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया, अब थर्ड आपकी अब प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आप देख चुके हैं कि मान लीजिए आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में हैगी जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज है, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ठीक है। ये सिलेबस है आपका, हमने मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ये है। अब जब आपने ये सिलेबस देख लिया, अब इसमें आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले एक मॉक टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बहुत बेसिक होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी बेसिक्स होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा। फिर आपको क्या करना है, इसमें अपना स्ट्रॉन्ग एरिया चूज़ करना है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में, ठीक है, इंग्लिश में, मैथ्स में और रीजनिंग में, ठीक है। तो इन चारों में से आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया चूज करना है। कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग एरिया आपके होने चाहिए कम से कम, आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। मान लीजिए आपके मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है और बहुत अच्छी है, तो बस आप जनरल नॉलेज और अच्छे से कर लीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी है तो आपको एक और टॉपिक अच्छे है, 2 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, जिससे आपका क्या हो कि 50% एंट्रेंस टेस्ट वैसे ही हो जाए। और 50% की भी आपको प्रिपरेशन आपको सारी करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है। आइए अब हम एक एक करके पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स टॉपिक पिक किया कि आप मैथ्स की चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए मैथ्स में आपको नॉर्मली अगर हम देखें तो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में आपको 10 to 12 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं।
आप डेली एक टॉपिक का टारगेट रखिए। देखिए 10 से 12 दिन में आपकी मैथ्स कंप्लीट। अब मैथ्स के साथ साथ आप जो है जनरल अवेयरनेस का कवर करके रखिए। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। टॉपिक्स पढ़ने हैं लेकिन एमसीक्यू ज़रूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा था कि मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी 10 से लेकर 12 डेज़ में। ऐसे ही आप रीजनिंग का भी बनाइए टाइम टेबल। सेम डे में आप सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे बेशक आप हाफ एन आवर ले लें या फिर 1 घंटा ले लें, जैसे भी आपको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए आसान है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक चूज़ करा, मान लीजिए टॉपिक चूज़ करा मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, तो आज आप इस टॉपिक के क्वेश्चन जिस भी टाइप के बनते हैं आपको सारे कवर करने हैं, ताकि आपको अभी दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, रिवीजन तो करनी है लेकिन अभी दोबारा ना करना पड़े। तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, ताकि आप किसी भी तरह, देखिए एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में अगर मैं बात करूं और एंट्रेंस टेस्ट में टाइम में बात करूं तो सिलेबस तो अच्छा खासा होता है, क्योंकि सिलेबस की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है और सिलेबस काफ़ी वाइड भी हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ टॉपिक मेंशन होते हैं कि आपके इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएं, और आपको एडवांस लेवल पे नहीं जाना, बेसिक लेवल पे ही आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह कोशिश करनी है कि आप 1 मंथ में सारा सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लोगों को पता है कि आपके पास 2 मंथ आप आराम से हैंगे आपके पास। ये आप मान के चलिए कि आप 2 मंथ हैं आपके पास एंट्रेंस टेस्ट के लिए, पर आपको कोशिश करनी है कि 1 मंथ में ही आपका सारा का सारा एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस हो जाए। अब जब आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आप उसको रिवाइज आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अब एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी एक गाइड परचेज कर लीजिए। जैसे कि शफीक गाइड आती है, कॉन्सेप्टम आती है, आर गुप्ता की आती है। आप अपने कोर्स की देखिए क्या चीज़ आपको ठीक लग रही है, जिसके अंदर आपका सिलेबस कवर है। सिलेबस की वीडियो चैनल पे अपलोड है, बाकी मैंने बुक सजेस्ट कर रखी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। आपको एक बुक तो ऐसी परचेज करनी है जिसमें आपका सारा का सारा एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कवर हो जाए, और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर अगर मैं बात करूँ 5, आपने ये चीज़ कर ली। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको अच्छे से करना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एक बुक परचेज कीजिएगा, बाकी आपको कवर करना है सारा, क्योंकि आपके पास जो भी रिसोर्स होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5 बुक से प्रिपरेशन कर ली और आप फिर उसको रिवीजन ही नहीं दे पाए, और जब आप उसको रिवीजन नहीं दे पाएंगे तो आप चाहे 5 बुक कवर करें या 6 बुक कवर करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, आप पहले पास्ट ईयर कट ऑफ देख लीजिएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ, अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का है तो ज़्यादातर हम देखेंगे ज़्यादातर कोर्सेज में कट ऑफ 50 to 60 के बीच में रहती है, कुछ कोर्सेज में 50 से कम भी रहती है। तो सबसे पहले आपको कट ऑफ देख लेना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन करनी तो है लेकिन कितने मार्क्स की करनी है। अगर मान लीजिए किसी कोर्स की कट ऑफ गई है 55, तो आप ये मान के चीज चलिए कि हमें इस बार 60+ लेकर आने हैं, ये नहीं कि 55 ही लाने हैं। कट ऑफ बढ़ भी सकती है, कट ऑफ कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या रहा है जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको रिसोर्स लिमिटेड रखना है। सेकंड, साथ साथ आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड रखना है, पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट में आपको याद रखना है। आपको जितना हो सके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे ताकि आपको उसके बाद रिवीजन करने में आसानी होगी। आप बुक से पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने खुद लिखी है। थर्ड नंबर पे आपको इसमें क्या करना है, बेसिक्स बुक रीड करनी है। ज़्यादा बिल्कुल हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ बेसिक आपको हर टॉपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको अगर हर टॉपिक्स के बारे में आइडिया है तो आपका एंट्रेंस टेस्ट सबसे ईजिली निकलेगा और आसानी से निकलेगा। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवीजन। जितना हो सके आपने अगर कोई टॉपिक कवर किया है तो कम से कम आप 3 से 5 बार रिवीजन ज़रूर करें।
ये देखिए, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीके से मिनिमम समझिए। आप मैक्सिमम जितनी रिवीजन करेंगे उससे आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने एक ही बार रिवीजन करी, तब प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद ना रही, लेकिन आपने जितनी ज़्यादा रिवीजन करी होगी उतना आपको ईजिली आसानी रहेगी निकालने के लिए। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, देखिए शुरुआत में मैंने आपको बता दिया मॉक टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट के पेपर करने हैं। उसके बाद आप जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके। आपको लग रहा है आपने बुक्स कवर कर ली, एक बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। आपको किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना कि आप पर्टिकुलर एक बुक पे डिपेंड हो जाएं। जितना हो सके आपको कवर करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। और अगर आप अब भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि कोई और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और ज़रूर कर रहा होगा, तो आपकी सीट कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन के पास चली जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है या दूसरा पर्सन प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, अभी स्टार्ट नहीं करी किसी ने, बिल्कुल गलत। ये बात सोचनी ही नहीं है आपको। आपको अपनी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और आज ही से करनी है, क्योंकि जितना आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप सोचेंगे लास्ट के 10 से 15 दिन में हो जाएगा तो ये बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि 10 से 15 दिन में एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी आपको। ऐसा नहीं है एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलेगा, लेकिन उस सिचुएशन में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब टाइम कम बचा है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और डाउट आ रहा हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।